मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम रसखान जी की कविता पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता ही है, रसखान जी कृष्ण भक्त कवि हैं और उनके सवैयों को आप ध्यान से देखें। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनिया कटी पीरी कछोटी। वाह छवि को रसखानी बिलोकत, भारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखें आप। भरे सने हुए, पीरी पीली, वारत न्योछावर करना, और कला का अर्थ है सुंदरता, कोटि करोड़ों। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछोटी। कोई गोपिका भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि धूल से सने हुए या धूल से भरे हुए श्री कृष्ण जी अत्यंत शोभायमान या सुंदर लग रहे थे। वैसी ही शोभा से युक्त या सौंदर्य से युक्त उनके सिर की सुंदर चोटी भी प्रतीत हो रही थी। वे खेलते हुए और माखन रोटी खाते हुए अपने आंगन में घूम रहे थे। उनके पैरों में बंधी हुई पैजनियाँ बज रही थी, या पैरों में बंधे हुए जो छोटे छोटे घुंघरू थे वे बज रहे थे, और वे पीली लंगोटी या कछोटी को धारण किए हुए थे। वाह छवि को रसखान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और गोपिका आगे भी कह रही हैं कि उनकी यानी भगवान श्री कृष्ण की शोभा या सौंदर्य को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों सुंदरताओं को उन पर न्योछावर कर रहा था। गोपी कह रही है कि हे सखी, उस कौवे का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो खेलते हुए श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन करके उड़ गया। कौवे के भाग को बड़ा इसलिए भी बतलाया कि कौवे को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धारण की गई रोटी, मक्खन और स्वयं भगवान का स्पर्श प्राप्त करने को मिल गया। तो इसमें यहाँ श्री कृष्ण की बाल लीला का सुंदर वर्णन किया गया है। अगला पद देखें। सोहत है चंदुआ सिर मोर के, जैसी ये सुंदर पाग कसी है। तैसी ये गोरज भाल विराजती, जैसी हिये बनमाल लसी है। रसखानी बिलोकत बोरी भई, दृग मोदी के ग्वाली पुकारी हंसी है। खोली री घूंघट खोलो कहा, वह मूर्ति नैनन मांझ बसी। तो पहले आप कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं उनको देख लें, उसके बाद फिर सभी का अर्थ भी समझने का प्रयास करें। गोरज कहेंगे गायों के खुरों से उड़ाई हुई धूल। लसी सुशोभित या सुंदर। बोरी का मतलब है पागल, मांझ मध्य में। सोहत है चंदुआ सिर मोर के, जैसी ये सुंदर पाग कसी है। तैसी ये गोरज भाल विराजती, जैसी ही ये बनमाल लसी है।
इस सवैये के माध्यम से कोई गोपिका भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन अपनी सखी से करती हुई कह रही है कि हे सखी, जिस प्रकार श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट शोभायमान हो रहा है, वैसे ही उनके सिर पर पगड़ी भी सुशोभित हो रही है। उसी प्रकार उनके मस्तक पर गोरज और हृदय पर पड़ी वनमाला शोभायमान हो रही है। रसखानी बिलोकत बोरी भई, दृग मूंद के ग्वाली पुकारी हंसी है। खोलिरी घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैनन माज बसी। वह गोपिका अपनी मनोभावनाओं को अपनी सखी को बताते हुए कह रही है कि मैं तो आनंद के सागर भगवान श्री कृष्ण को देख करके मानो पागल हो गई, यानी उनके सौंदर्य से अत्यधिक अभिभूत हो गई। इतना कहते ही उस गोपी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और श्री कृष्ण को पुकार करके हंसने लगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेमाधिक्य के कारण उसकी स्थिति पागल जैसी हो गई। उसकी स्थिति का अवलोकन करके उसकी सखी उससे कहने लगी कि अपनी आंखें तो खोलो। उसने उत्तर में कहा, मैं अपनी इन आँखों को कैसे खोलूं, क्योंकि कृष्ण की मन भावन मूर्ति मेरी नाकों में आकर के फंस गई है। यदि मैंने अपनी आँखों को खोल दिया तो कहीं श्री कृष्ण की ये प्यारी और सुंदर मूर्ति मेरी आँखों से निकल न जाए। तो इस सवैये में प्रेमाधिक्य का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। अगला जो सवैया है उसे देखें। कल कानन कुंडल मोर पंखा, उर्पे बनमाल विराजती है। मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग, महाछवि छाजती है। रसखान लखें तन पीत पट, सत दामिनी की दूती लाजती है। वह बांसुरी की धुन कान परे, कुलकानी हियो तजी भाजती है। कठिन शब्दों में अर्थ देखें। कल का अर्थ है सुंदर, मोर पंखा मयूर पंख, उर्पे हृदय पर या गले में, वनमाल वन पुष्पों से बनी हुई माला, विराजती है अर्थ है शोभित, अधरा ओंठों पर, तरंग लहर, साजती शोभा पाती है, लख देखता है, पीत पट पीला वस्त्र, सत दामिनी सैकड़ों बिजलियाँ, द्युति शोभा या सुंदरता, कुलकानी कुल की मर्यादा भाजती है दौड़ पड़ती है। तो कवि रसखान ने श्री कृष्ण की रूप माधुरी के साथ उनकी मुरली की मधुर ध्वनि के प्रभाव का भी बड़ी सरसता के साथ वर्णन किया है। कल कानन कुंडल मोर पंखा, उर्पे बनमाल विराजती है। मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग, महाछवि छाजती है। कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के कानों में सुंदर कुंडल अत्यंत शोभा पा रहे हैं या बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सिर पर मोर पंख सुशोभित हो रहा है, गले में वन पुष्पों की माला शोभायमान है और श्री कृष्ण ने अपने हाथों में मुरली या बांसुरी को धारण कर रखा है और मुरली बजाने से पूर्व उनके अधरों पर मधुर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है या मधुर मुस्कुराहट खेल रही है। उनके अधरों से फूटती हुई मुस्कुराहट से शोभा की मादक तरंगें निकल रही हैं। रसखान कह रहे हैं कि उन सौंदर्य की तरंगों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अर्थात श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर जो पीत वस्त्र धारण कर रखा है उसके रंग से मिलकर सैकड़ों बिजलियों की शोभा भी लज्जा का अनुभव कर रही है। रसखान लखें तन पीत पटा,
सत दामिनी की दूती लाजती है, वह बांसुरी की धुनी कान परे, कुल कानी यो तजी भाजती है। रसखान कह रहे हैं कि उन सौंदर्य की तरंगों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है उसके रंग से मिलकर सैकड़ों बिजलियों की शोभा भी मानो लज्जा का अनुभव कर रही है। भाव यह है कि श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित है, होंठों पर मधुर मुस्कान है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस दृश्य से लज्जित होकर सैकड़ों बिजलियों की चमक भी मानो फीकी पड़ रही है। ऐसे श्री कृष्ण के होठों से लगी हुई बांसुरी की धुनी से निकले हुए शब्द जब ब्रजवासियों के कानों में पड़ते हैं तो सभी स्त्री और पुरुष अपने कुल की मान मर्यादा को छोड़ करके उस ध्वनि की ओर शीघ्रता से दौड़ पड़ते हैं। यानी बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए वे सदाई ललायित रहते हैं। भाव ये भी है कि स्त्रियां न तो कोई शर्म का अनुभव करती हैं, न कुल की मर्यादा की चिंता करती हैं। वे शुद्ध प्रेम भाव से भरकर सारे बंधनों को तोड़ती हुई श्री कृष्ण की ओर मानो उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनने के लिए दौड़ पड़ती हैं। इस सवैये में भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और उनकी मुरली की मधुर ध्वनि के मादक प्रभाव को बड़ी खूबी के साथ चित्रित किया है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति गोपियों का शुद्ध प्रेम भाव भी झलक रहा है। अनुप्रास, उपमा और प्रतीक आदि अलंकारों का प्रयोग इस सवैये में हुआ है।